Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 2023 में मैंने एमपी कोटा दिया था। 2023 में आज 3 साल हो जाएंगे। पहले 12.5 लाख की किस्त ली 2023 में, उसके बाद 6.5 लाख की किस्त ली। हमारे एमपी कोटे से चला गया, लेकिन सरकार अधिकारियों ने वो एमपी कोटा भी नहीं लगवाया 3-3 साल के बाद। और ये जो है यहाँ पे पैसे, मेरे पैसे देने के बावजूद नहीं लगा। मैं मांग करता हूँ कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, अफसरों की, कौन कौन डीसी थे, और मैं सारी एमपी कोटा जो मैं देता हूँ वो क्यों नहीं लगता। दीपेंद्र जी, जिस तरह से हादसा हुआ है, एक रोहतक में हुआ है, एक बहादुरगढ़ में भी इसी तरह का हादसा हुआ है, पोल गिरा है बास्केटबॉल के खिलाड़ी कि ये इससे ज़्यादा दुखद घटना और इससे ज़्यादा दर्दनाक घटना पूरे देश में नहीं हो सकती। एक हमारा ऐसा भाई, ऐसा बेटा जो दुनिया में भारत का नाम रोशन करना चाहता था, भारत की टीम में सिलेक्शन, और आज सरकार की लापरवाही की वजह से, सरकार के भेदभाव की वजह से, सरकार की बेरुखी की वजह से आज उसको अपनी जान गंवानी पड़ी है, हमारे भाई हार्दिक को। आपको पता है कि ये लाखन माजरा के खेल स्टेडियम की बात हो या बाकी हो, ये 481 स्टेडियम पूरे हरियाणा में जो अपनी हमारी सरकार थी कांग्रेस की, उस समय बने थे, लेकिन 11 साल से 1 रुपया इन स्टेडियम के रख रखाव के लिए सरकार ने कोई ग्रांट नहीं दी। इतना जो है एक तरीके बेरुखी दिखाई, और नीति भी और नियत भी, सारे स्टेडियम्स का ऐसा हाल, बुरा हाल। और उसके बाद सबसे बड़ी जो एक बात आई सामने, इस वाले खेल स्टेडियम में 2023 में मैंने एमपी कोटा दिया था। 2023 में आज 3 साल हो जाएंगे, और वो जो एमपी कोटा था 18 साढ़े 18 लाख, पहले 12.5 लाख की किस्त ली 2023 में, उसके बाद 6.5 लाख की किस्त ली। हमारे एमपी कोटे से चला गया, लेकिन सरकार अधिकारियों ने वो एमपी कोटा भी नहीं लगवाया 3-3 साल के बाद भी। यानी कि नीयत कितनी ख़राब थी और कितनी ख़राब है। और ये तो हम डेली देख रहे हैं कि कोई ना खुद काम करना, और कोई विपक्ष एमपी को काम करना चाहे तो वो भी उसमें भी इस तरह से करना, मैं समझता हूँ एक घोर अन्याय हुआ है। सरकार इससे जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। और इसमें हमारी मांग है कि इस परिवार की मदद की जाए। इस परिवार के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की घोषणा की जाए। और जो इनके पिता हैं वो 39 ईयर्स ओल्ड है, और संदीप हमारे भाई, और उनकी जो है अभी एचकेआरएम में उनको परमानेंट हरियाणा सरकार में जॉब मिले, और ये तय हो किसकी जिम्मेदारी है। कोई जिला खेल अधिकारी को बटाने से काम नहीं। पहले तो 11 साल आपने बजट नहीं दिया, सरकार की जिम्मेदारी है। और ये जो है यहाँ पे पैसे, मेरे पैसे देने के बावजूद नहीं लगा। मैं मांग करता हूँ कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, अफसरों की, कौन कौन डीसी थे, और मैं सारी एमपी कोटा जो मैं देता हूँ वो क्यों नहीं लगता। तो ये किसकी, ये सरकार इतनी अन्याय, तो ये सरकार पता कर, ये इसमें हम जब तक ये ना हो कि कौन दोषी हैं, इसमें ये सारी बात पता हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इसकी परिवार की मदद की जाए, और सरकार आत्ममंथन करे कि इस खेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए और डीएसओ थे वो सस्पेंड कर दिए। ये एकदम से ऐसे कोई, हम इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये केवल अपने को बचाने के लिए कार्रवाई करी जा रही है। सरकार अपने को बचाने के लिए खेल जो डीएसओ को सस्पेंड कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई सरकार ने 11 साल तक जितने खेल स्टेडियम थे उनको ग्रांट क्यों नहीं दी उनके रख रखाव के। आप खुद देखते हैं, चाहे वो गाँव के अंदर हो, चाहे शहर के अंदर हो। अब शहर वाले स्टेडियम को जाके देखो, तो आज सरकार ने कोई ग्रांट नहीं दी 11 साल तक। दूसरा कोई दे रहा है अपना, उसको भी लगाने के लिए अधिकारी नियत नहीं दिखा रहे। तो केवल खेल अधिकारी से काम नहीं चलेगा, इसमें सारी बात हो तय तक जाए। सवाल, खेल नीति को लेकर सवाल उठते हैं कि खेल नीति हमारी बढ़िया है, कांग्रेस से समय से बेहतर। आप इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। यहाँ लाखन माजरा में नर्सरी चल रही थी बास्केटबॉल की, आज ये नंबर 1 पे गाँव पहुँचा है हमारा। उस नर्सरी को तोड़ने का भी काम इस सरकार में होगा। खेल नीति हमारी गवर्नमेंट के टाइम सारे स्टेडियम बने थे, ग्रामीण लेवल पे खेलों की प्रतियोगिताएं होती थी, पदक लाओ पद पाओ की नीति थी, जिसमें अपॉइंटमेंट्स होती थी हरियाणा सरकार में। आज केवल यह है पिछले 11 साल से इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। एक बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ा लापरवाही है, और इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।